सुजानपुर उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना चुनाव प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककरियाड़, कालियाम, भाषण, खंडेड़ा में नुक्कड़ सभाओं में प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने शिरकत की। राजेंद्र राणा का कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपनी जीत का दावा किया है और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि पहले 4 चुनाव लड़े हैं और नुक्कड़ सभाओं में चेहरे में दोनों पार्टियों का संगम कार्यक्रमों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 60% कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं और सुजानपुर में कांग्रेस का पूरा संगठन छोड़कर आ गया है। उन्होंने कहा कि आज सुजानपुर विधानसभा में भाजपा की लहर चल रही है। राणा ने कहा कि 4 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और 6 उपचुनावों की सीटें भी भाजपा जीतेगी। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विकास कार्य न होने के लिए फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं और सुजानपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले भर में भी विकास कार्य करवाए हैं। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू कई प्रकार की जांच करवाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 विधायकों के खिलाफ कई तरह के मुकदमे दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों के कारोबार तक बंद करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था ने मुख्यमंत्री के साथ सरकार से भी कुछ नहीं लिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू ने 6 विधायकों से बेईमानी की है और बजट सत्र लगने के समय विधायक सत्र से बाहर थे। उन्होंने कहा है कि जब विधायक खाना खाने के लिए जाते तो पीछे से बजट पास कर देते हैं और अगले कल 6 विधायकों को निकाल दिया जाता है और षड्यंत्र के तहत विधायकों को निष्कासित किया गया है। मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और अभी भी मैंने जनसभा में एक बात कही है। ये जो जनसभा है इसमें जो मैं चेहरों को देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का संगम जो है वो हर कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता, मोर देन 60% कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के छोड़कर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए 60% से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां पर बूथ अध्यक्ष जो छोड़ के आए हैं। सुजानपुर में कांग्रेस का तमाम संगठन जो है वो छोड़ के आ गया है। अब नया संगठन जो है कांग्रेस में बनाने की तैयारी हो रही है और मुझे लगता है जब तक चुनाव हो जाएंगे उसके बाद संगठन भी बन जाएगा। आज पूरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में खास चुनाव क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत संगठन है और सबसे ज्यादा कैडर भारतीय जनता पार्टी का है तो वो सुजानपुर है। इसलिए लोगों में उत्साह भी है और लोग खुले मन से स्वागत भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जो है वो चट्टान की तरह आज राजेंद्र राणा के साथ चल रहा है और मुझे लगता है कि जहां पूरे प्रदेश में हम चारों लोकसभा की सीटें जीतकर चौका लगाने वाले हैं, वहीं पर 6 उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जो है चौका लगाने वाली है। तो मुझे लगता है कि सुजानपुर में हमने इतनी रखा, कौन सा अपना इत रखा। सुजानपुर में हमने एसडीएम का दफ्तर खुलाया, हमने वहाँ मिनी सचिवालय बनाया, वहां पर सब्जी मंडी बनाई, ITI का भवन बनाया, नगर परिषद बनाई और अभी टाउन हॉल का काम लगाया है। तो जो प्रत्याशी ऐसी बात कर रहे हैं वो भी बता दें कि उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया। मैंने अपने जीवन काल में 7,000 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों में योगदान दिया। 10,000 से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी मदद करी है और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को जो है 3,500 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। 2360 जो है कार्यरत सैनिकों को सम्मानित किया। कारगिल में जो शहीद हुए थे उन परिवारों को सम्मानित किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई हम लोग करवा रहे हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, समाज में बेहतरीन काम करने वाले हैं, उनको सम्मानित हम लोगों ने समय समय पर किया। 43 मेडिकल कैंप लगा दिए। इससे ज्यादा और मुझे लगता है कि और क्या चाहते हैं वो भी कर देंगे। मुख्यमंत्री को पूछ लेना, मुख्यमंत्री तो कई तरह की जांचें करवा रहे हैं। वो तो पुलिस को ये भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, राजेंद्र राणा के खिलाफ कोई FIR दर्ज करो। FIR दर्ज ऐसे नहीं हो जाती है, FIR दर्ज करें। वैसे भी जो 9 विधायक हैं उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे इन्होंने दर्ज कराए हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे
साथी विधायक हैं जो 9 गए हैं, उनके कारोबार बंद इन्होंने करा दिए, कई तरह की रेड्स करा दी और सर्व कल्याणकारी संस्था ने ना तो मुख्यमंत्री से कुछ लिया है, ना मुख्यमंत्री के सरकार से कुछ लिया है। एक और कहना है कि सभी बागी विधायकों ने देश में बेईमानी की। बेईमानी मुख्यमंत्री ने करी है और मुख्यमंत्री ने स्पीकर साहब को बोलकर असंवैधानिक तौर पर 6 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित किया है और आरोप लगाया कि जब बजट पास हो रहा था तो बजट पास होते समय 6 विधायक बाहर थे। आप बताइए कि 11 बजे विधानसभा लगती है, 28 तारीख को 11:05 पर जो है विधानसभा 12 बजे तक का जो है स्पीकर साहब स्थगित करते हैं। 12 बजे स्पीकर साहब आते नहीं है, 1:30 बजे तक हम इंतजार करते हैं, हम खाना खाने के लिए जाते हैं और पीछे से विधानसभा में अपने कांग्रेस एमएलए को बुलाकर और स्पीकर साहब को बुलाकर वहां बजट पास कर देते हैं और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करके अगले दिन हम लोगों को 6 लोगों को निकाल देते हैं। बेईमानी तो इन्होंने 6 चुनाव क्षेत्र के जनता के साथ किया है। बेईमानी तो इन्होंने करी है कि जिस तरीके से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत 6 विधायकों को निष्कासित